मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं साकिर कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रमिति टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग 2D पार्ट पढ़ रहे थे। 2D में हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे। क्षेत्रफल मैंने कई पार्ट करवा दिया आप लोगों को क्षेत्रफल के पिछले वीडियोज में, तो आप लोग उनको भी पढ़ना। और आज का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कहता हूँ, कि अगर आपको सूत्र याद है तो आपके लिए मैथ आसान है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप मैथ से परेशान है। सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को सूत्र नहीं आएंगे तब तक आप लोग मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सूत्र आने चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो उसमें डटकर रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी केरी भी पककर मीठे आम बन जाती है। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो उसमें डटकर रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी केरी भी पककर मीठा आम बन जाती है। तो बच्चों ठीक है कि परिस्थिति आप लोगों को कैसी भी हो उसमें डटकर रहना, और मजबूत इरादे होने चाहिए, आप लोगों के हौसले मजबूत होने चाहिए। जिस भी कंपटीशन की आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो उसके बारे में आप लोगों को पहले तो उसका सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। मैंने बताया था कि मैं आज आप लोगों को एग्जाम के बारे में बात करूंगा, तो मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों को उसको सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। फिर अपना टाइम टेबल बना लो। उसमें जितने भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को आप बराबर टाइम दीजिए। उन सब्जेक्ट को रोजाना बराबर टाइम दीजिए। ये नहीं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ लिया 10 घंटे, दूसरे दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ा, नहीं, बराबर टाइम दीजिए सब सब्जेक्ट को। और एग्जाम है, इनकी डेट बढ़ती रहेगी, वो कोई उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना आपको एग्जाम बढ़ रही है तो उससे आपको एक बेनिफिट हो गया कि आपको टाइम और मिल गया। तो अगर आपको टाइम और मिल गया तो आप लोग इस में तैयारी और मजबूत कर लीजिए। इन दिनों में आपको अगर 20 दिन का भी ज्यादा टाइम मिलता है तो आप उसमें तैयारी और मजबूत कर सकते हो। तो बच्चों अब हम लोग हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? क्षेत्रमिति था। हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? क्षेत्रमिति था। क्षेत्रमिति के अंदर हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाले थे। किस चीज के क्षेत्रफल निकाले थे वो बताइए आप मेरे को। क्षेत्रमिति के हम लोग क्षेत्रफल निकाला था। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया था, वर्ग का क्षेत्रफल भी हम लोगों ने निकाल लिया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम लोगों ने निकाल लिया था, समचतुर्भुज, और आयत का भी निकाला था। इन सबका क्षेत्रफल तो हम लोगों ने निकाल लिया था। आज बात करेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। आज हम लोग बात किसके क्षेत्रफल की करेंगे? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो ये समांतर चतुर्भुज होता है क्या बच्चों? पहले ये बताइए आप मेरे को। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों वो होता क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज भी कोई नाम की चतुर्भुज है या फिर कोई फिगर है। तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज होता है, एक चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं से घिरी बना करके एक चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आंतरिक कोण तो 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के, और 4 भुजाओं से घिरी बना करके। अब क्या है? ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD। अब क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा हमेशा इक्वल होती है। ये लो भाई साहब, आमने सामने की भुजा इक्वल होगी, इक्वल भी होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। आमने सामने की भुजा इक्वल होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। अब देखो समांतर का मतलब क्या? समांतर का मतलब ये होता है कि कोई भुजा, दो एक भुजा आपस में समांतर है, वो कहीं पर भी अनंत तक लेकर चले जाओ आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, वो भुजा होती है समांतर भुजा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है कि आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है और इक्वल होती है। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है और इक्वल होती है। तो क्या बताया मैंने यहां पर कि आप लोग देखना, आमने सामने की भुजा इक्वल, तो भुजा AB इक्वल भुजा CD बराबर A। हम लोगों ने मान लिया A बड़ी वाली भुजा को, और छोटी वाली भुजा को क्या माना? B माना। तो छोटी वाली भुजा क्या आएगी? AD बराबर BC बराबर B। ये लो ऐसा हो गया। अब बात ये तो हो गई इनकी, तो भुजा की बात तो हो गई। अब बात करते हैं इनके कोण की। तो समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आमने सामने की भुजाएं नहीं, आमने सामने के कोण भी इक्वल होते हैं। ये कोण इस कोण की इक्वल होगा क्योंकि ये इसके सामने है। ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, ये कोण इस कोण के इक्वल होगा। तो बस देख लो आप लोग, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो ये बात कोण की भी हो गई। कोण भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आमने समांतर चतुर्भुज में क्या होता है
कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, वो पता है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है और इक्वल होती है, और जो कोण होते हैं आमने सामने के वो भी इक्वल होते हैं। फिर इसमें हम लोग विकिरण जो डालेंगे, जो भी विकिरण हम लोग इसके अंदर डालेंगे वो विकिरण पूरे चतुर्भुज को दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर देता है, पूरे चतुर्भुज को दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर देता है कि एक तो इसमें कर दिया ए डी बी त्रिभुज में और एक कर दिया डी सी बी त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज बराबर होंगे माप में। ठीक है बच्चों, ये तो एक विकिरण हम लोग डाल, दूसरा विकिरण डालेंगे तो भी यही बात होगी। यहाँ पर दूसरा विकिरण भी जब हम लोग डालेंगे तो भी यही बात होगी कि ये जो विकिरण डालते हैं हम लोग वो विकिरण पूरे के पूरे चतुर्भुज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, वो कैसे निकालेंगे वो देखना आप लोग। अब देखो अब क्षेत्रफल निकालना तो शिक्षा समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल क्या निकाल भी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो देखना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि आमने सामने की भुजाएं इसकी इक्वल है, हमें पता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल है, आमने सामने के कोण इक्वल है। अब बात क्या करेंगे, जो भुजा है ये बड़ी भुजा होगी, इस पर हम लोग लंब डाल देते हैं, फिर ये छोटी वाली भुजा इस पर भी हम लोग लंब डाल देते हैं। ये लंब डाल दिया, ये लंब तो हो गया हमारे पास H1 और ये हो गया H2, H1 और H2 दो लंब हो गए हमारे पास, H1 और H2 हमारे पास बच्चों दो लंब हो गए। अब बात करेंगे इसकी परिमिति की, फिर परिमाप तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, जो जिस भी आकृति का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसका परिमाप तो हम लोगों ने निकाला है, परिमाप निकालना जरूरी भी होता है। परिमाप कैसे निकालेंगे वो देखना, परिमाप इसका निकालना ज्यादा हार्ड नहीं है, परिमाप निकालना ज्यादा कठिन नहीं है। इसको क्या करना है कि जो ये आमने सामने की जो आसन भुजा है, आमने सामने की भुजा देखो, आमने सामने भुजा आसन भुजा, आसन भुजा मतलब क्या हो गया कि एक तो ये लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, इनको बोलते हैं हम लोग आसन भुजा, जिनका माप हमें दिया हुआ होता है बच्चों। एक तो होती है आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा तो इक्वल होती है, और फिर जो दो माप हमें दिए होते हैं दो भुजाओं के वो क्या होती है आसन भुजाएं बोलते हैं उनको। तो आसन भुजा क्या है कि भुजा ए और भुजा बी, तो ए प्लस बी आप दोनों को योग कर दो और आपने दो से गुणा कर दो, कुछ कम करना आसन भुजा को योग करना है और दो से गुणा करना है, अब तो आसान है परिमाप निकालना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये मैंने क्या दिखाया यहाँ पर दो गुणा आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग, आसन भुजाओं का योग। देख लो कत्तों का आसान निकाल दो, बहुत ज्यादा हार्ड को नहीं निकाल दिया। अब आप क्या करना, क्षेत्रफल और निकालना, क्षेत्रफल और निकाल से क्षेत्रफल में निकालने से कोई बात तो नहीं, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस एक जो ध्यान से कि एक तो आधार गुणा ऊंचाई, जब तो आसान निकाल दो कि आधार गुणा ऊंचाई, आधार अपना के दे दियो आधार ये है, एक ऊंचाई क्यों है वो H1 होने की ऊंचाई, यदि आप एक भी भुजा यदि आधार मान से तो ये ऊंचाई क्यों वो H1 होगा, सीधी हाइट रखनी है। यहाँ पर मान लो बोले बी बता दे, बी को नहीं की ऊंचाई, बी की ऊंचाई है H1, तो क्या करेंगे भाग ए गुणा H1 और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे और सोल्व करेंगे इस बारे में। तो क्या सोल्व करना वो देखियो, ध्यान से देखियो, चीज के बारे में क्वेश्चन ने एकदम ध्यान से देखियो, सीरियसली होकर पढ़ना आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग सीरियसली होकर पढ़ना कि ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग आधार माने भुजा को तो बी गुणा H2, बी पर लंब गुण है H2 है, तो आप क्षेत्रफल निकालना सीख लियो, तो आसान है। अब यदि क्षेत्रफल नहीं निकाला तो और क्या निकाल सका, वो है ए बी, आप दोनों भुजा ने यदि काम में लेवा तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा से क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को H1 और H2 नहीं दिया हुआ, ए बी से हमें निकालना हो, थीटा का मान अगर हमें दे देगा तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल निकालने के सूत्र बता दिया, ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो क्वेश्चन में ये सूत्र आप लोगों के काम आएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें एक काम आएंगे। तब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो देखना फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है। बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन है वो देख पढ़ना आप लोग। पहले तो किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजा की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर एवं 48 सेंटीमीटर है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था ना, वो बताओ बनते क्षेत्रफल निकालना बताया था मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना बताया था। वो क्या बताया था मैंने, a × H1 की है भुजा पर जो लंब डाले वो
और बी का बराबर में और क्या बताओ बी गुना एच टू। अभी तो बताए हो कि छोटी की भुजा पर भी लंब डाल सका बा, तो अब क्या हो ए दोनों बराबर ही ले, बराबर ही बोले दोनों क्षेत्रफल ही तो यही गए कि अब बड़ोड़ी भुजा पर लंब डाल दियो 24 नहीं ना बाकी लिख सका 60 गुना 24। छोटी भुजा पर लंब डाले वो बांध दियो कोनी कि पूछ रहे दूसरी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई याद करो ना बाकी कृष्णा 48 गुना बोलो। अब अपन मेरे को नहीं किए हो नहीं एक्स मान लिया अभी एक्स ने तो ढीले और बाकी का ढीले जो एक्स ने तो ढीले रख लो ठीक है ना, एक्स ने तो ढीले रखना बराबर का चिन्ह इनको इन बात दे दियो ना 60 गुना 24 बट्टा 48 दो बार गयो 38 आओ एक्स बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर है। कतो आसान है, बहुत ही आसान है, करना ज्यादा हार्ड को नहीं, बस अपन पता होना चाहिए कि कोई भी भुजा है पर जो लंब डाल रहे हैं भुजा और जी पर जो लंब डाल रहे हैं बाको दोनों को गुणनफल ही क्षेत्रफल हो गए। तो अपन पता है कि बड़ोड़ी भुजा पर तो लंब अपन जो डाले वो दे दियो पर छोटी भुजा पर जो लंब डाले वो दियो को नहीं, तो हम दोनों ना आपस में गुणा कर सका भुजा गुणा लंब और फिर दूसरा 20 आपसे कर सका वहां तो 20 आपसे आप सोल्व कर सका। क्वेश्चन बहुत ही आसान जो सेकंड का क्वेश्चन है सेकंड में लो वाला क्वेश्चन। तो इस तरीका क्वेश्चन पढ़वा के लिए लास्ट तक वीडियो को डटे रहियो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए, बार बार क्यों बाद बर्षदान क्वेश्चन मिल जाएगा पढ़वा के लिए। मैं व्हाट्सएप पर किताब बच्चन प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल बना रहा है ऊपर में क्वेश्चन बना रहा है क्वेश्चन दान रोज ना प्रोवाइड करवा दूं तो क्वेश्चन पर जुड़े रहिए बच्चों ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ेगा और क्वेश्चन पढ़ेगा वो थोड़ा सा तरीको और भी पढ़ेंगे के बारे में, तो वो तरीको क्यों होगा वो देखियो। तो बच्चों अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन कराना जो विकिरण निकालना सीखेंगे एक मैं विकिरण क्या निकाला अपन विकिरण कैसे निकालते हैं वो देखना आप लोग। तो विकिरण निकालने के लिए क्या करना बात d1 निकालना अपन है तो क्या करना कि a को स्क्वायर भुजा a को स्क्वायर कर दियो और ये भुजा b को भी स्क्वायर कर दियो और पे क्या करियो अपन वो देखियो अपन 2ab sin थीटा और ये पूरा अपन रूट कर दियो a को स्क्वायर करके भी मैं b को स्क्वायर जोड़ दिया पर बाकी माइनस है 2ab sin थीटा और जोड़ दियो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा और पूरे का रूट कर दिया। हम लोगों ने d1 निकालना सीख लिया, इसका विकिरण निकालना सीख लिया। अब इसमें विकिरण तो हम लोग दो डालते हैं तो दोनों विकिरण से जो क्वेश्चन बनता है वो देखना आप लोग क्या बनता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और पहले में दो को भाग दे दो फिर a को स्क्वायर है b को स्क्वायर है का तो आसान है, बहुत ही आसान है, निकाल दो। अभी पर आप क्वेश्चन भी आगे करेंगे क्या चीज में क्यों बताइए था थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्वेश्चन आप सोल्व कर सका। अगर अपन d1 और d2 को a को मान दे दे और a b को मान दे देना किस हिसाब से दूसरा को मान निकाल सका समझ का। अब उसमें 4 है 4 में से 3 को मान दे दे और एक को कोई भी पूछ ले तो ये सूत्र अपने याद है तब अपन निकाल सका। और यदि सिद्ध है पूछ ले कि d1 विकिरण निकालो तो विकिरण क्या निकालेगा हाँ यदि थीटा को मान दे दियो तो देखिए करेगा a को मान दे दियो b को मान दे दियो थीटा को मान दे दियो आराम से निकाल सको, आराम से निकाल सको। तो कोई ज्यादा भागदौड़ बात को नहीं, आराम से कर लीजिए क्वेश्चन सोल्व, ज्यादा टाइम को लगो क्वेश्चन में एकदम मिनटा का सेकंड का क्वेश्चन है एकदम ठीक है। अब आगे भाई एक दो क्वेश्चन और कर लिया। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को वो देखिए किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन में भी दिया है कि कोई एक समांतर चतुर्भुज दे रहा है कि एक भुजा तो 18 सेंटीमीटर है और भी भुजा की सामने भुजा विपरीत भुजा मतलब कि सामने की भुजा सामने की भुजा की दूरी कितनी 8 सेंटीमीटर यानी कि जो समांतर जो भुजा है आमने सामने भुजा बराबर है बाकी बीच की दूरी को मतलब कानपुर पट को क्यों को सीधी दूरी दे देना मतलब जो अपन भुजा देती है जो लंब डाल रखे बी की दूरी अपन दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। आप पूछ रहे हो क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल क्या निकाल जाए वो देखिए दे क्षेत्रफल क्या निकालना वो देखिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना 18 सेंटीमीटर ना 8 गुणा कर दो करना कुछ ही करनो कुछ को नहीं 18 8 गुणा कर दो करनो कुछ को नहीं 18 8 से गुणा कर दो आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ लो साइड आ गया कठे जोर को नहीं एकदम आसान तरीका से अपन सोल्व करया और तब तो कम टाइम को क्वेश्चन है दिख पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है पर वो आंसर देखो दो लाइन मान से निकाल देबा और एक्सरसाइज बराबर कर सूत्र बराबर याद रखा तो टाइम जाए वही एग्जाम को में जब तो टाइम अपन एक क्वेश्चन को मिले विश्व भी कम टाइम में अपन टाइप का क्वेश्चन कर देते हैं तो बिल्कुल लिए जरूरी कि एक्सरसाइज बराबर होनी चाहिए, एक्सरसाइज बराबर होनी चाहिए। एक्सरसाइज का तो होगी तो रोजीना बराबर क्वेश्चन निकाला जरूरी को नहीं एक दिन बैठे एक दिन में क्या बोली दरी को नहीं वो एक दिन बोली पूरा पढ़ना जरूरी है था पूरा क्वेश्चन करना सोल्व जरूरी है। अब एक आध क्वेश्चन और करा दूं ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या दे रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं की लंबाई क्रमश 18 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है तथा इसमें शीर्षों में मिलाने वाले विकिरण की लंबाई यानी कि जो विकिरण जो अपन मिला रहे आपका दोनों ने विक की लंबाई कितनी दे दी अपन 22 सेंटीमीटर दी
तो समांतर चतुर्भुज को अपन क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहे तो अपन विकल्प के करना पड़ेगा पहली, तो अपन समांतर चतुर्भुज यो बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज है। तो इनकी भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर। अब वो विकिरण जो अपन दे दिया, यो विकिरण जो अपन दे दियो विकिरण लंबाई अपन कितनी दी 22 सेंटीमीटर। ये अपना के त्रिभुज बन कौन है ए बी सी डी, वो अपने पास एक त्रिभुज बन गया त्रिभुज ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल सका है बिल्कुल या कपड़े कभी क्या कर से अर्थ परिमाप निकाल से एस को मान निकाल से। तो एस को मान निकाल बदले में क्या बताया था मैं कि हम तीन जोड़ दो पहले 20 प्लस 18 प्लस 22 और बटा 2, तो 20 और 18 38 और 22 60 60 में 2 को भाग दियो पता है 30 सेंटीमीटर। यो तो आपको हमको साई अर्थ परिमाप। अब अर्थ परिमाप से क्षेत्रफल निकाल सका कोई भी त्रिभुज को, तो क्षेत्रफल निकाल दो कि दे रहे अपन लाभ लेने से क्षेत्रफल निकालो ना क्या करेगा s गुणा s, तो 30 होगा 30 गुणा s माइनस a ये कितना हो गया 30 माइनस 20 10 हो गया, 30 माइनस 18 12 हो गया, 30 माइनस 22 8 हो गया। अब इन सबको आप लोग सोल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप 6 × 5 6 × 2 4 × 2 और 5 × 2 लिख सकते हो। अब इनको सोल्व करोगे आप लोग। अब देखो इसको मैं लिख करके देखो, आप लोग ज्यादा खोल क्यों रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोग इसका रूट निकालना चाहो तो आपकी कोई किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए मैं आपको ये निकाल कर बता रहा हूँ। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 × 5 × 5 × 2 × 2 × 6 × 2 × 2 × 2 ये हो गया बच्चों। तब 6 5 को एक और 6 हो रहा हो। अच्छा में से 5 में से 2 5 है ना, 1 5 12 लियो, 2 6 है 1 6 12 लियो। अब 2 का कितना है 1 2 3 4 12 5 होगा ना, 2 2 ही 12 आसको थे 2 2 12 लिया। अब 1 2 ना रूट पर आप लियो 26 30 2 लिया है पर जरा 30 में 4 गुणा करेगा तो है 120 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यो आगो इको क्षेत्रफल, यो आगो इको क्षेत्रफल क्या को निकाले एक त्रिभुज बन को भी घुमत के बताओ बात है कि समांतर चतुर्भुज में से विकिरण डाल दिया तो समांतर चतुर्भुज दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड हो जाए, दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड हो जाए, दो बराबर डिवाइड में एक त्रिभुज का अपन दे रहा है दूसरा को निकाल दो और बन दोनों जोड़ से आना क्यों जैसी समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल जैसी 2 से गुणा कर देना सीधे दूसरा निकालने जरूरत कड़े। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे 2 गुणा 120 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 में 2 से गुणा करेगा किताबो 240 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देख लो कतो आसान है, बहुत ही आसान है, निकाल दो इन्हें। ये टाइप का क्वेश्चन देख करेगा तो बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे। अब एक टाइप का क्वेश्चन बता करा दूं आज के लिए, बिकनी में तैयारी जो थे बहुत ही आसान तरीका का क्वेश्चन है, कट्ठे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को सूत्र याद है तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकिरण की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे विकिरण की लंबाई ज्ञात करो। अब अपन एक विकिरण की लंबाई दे दी, दोनों आसन भुजा की लंबाई दे दी, आसन भुजा की अपन लंबाई दे दी। फिर अपने से क्या पूछ रहा दूसरे विकिरण की लंबाई ज्ञात करो। क्या करेंगे अपन, कोई बात बताएगी मतलब कोई बात आज तक बताई पूरे दिन में तुमने बता दीजिए। आज की क्लास में बताई तुम्हें क्या बताया था कि d1 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर, d1 को स्क्वायर d2 को स्क्वायर बटा 2। फिर क्या बताओ a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर, a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर करनो किया वो देख जो मन बताता रहिए मन टाइम क्वेश्चन मेरे को यहाँ सूत्र मन तो यहाँ बस आपका सोल्व देख रहा। अब क्या बताओ d1 को मान दे दियो कि कमाए d1 को मान तो दे दियो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर दे दियो। तो d1 को स्क्वायर कैसे होना कतो 30 को स्क्वायर कतो में बताओ ये आपको 900 और d2 का अपन निकालना है, d2 को अपने को निकालना है। एक को स्क्वायर कैसे होना कतो 18 को स्क्वायर पान लूंगा कितना 18 को स्क्वायर कतो 80 टाबरो मैंने यह बता दिए थे कि 18 को अगर स्क्वायर निकालना चाहा तो कतो निकाल चा बताओ मैं 324 80 को 89 और 24 को कतो 80 576 एक को 324 को दूसरा 576 को ठीक है जोड़ा जोड़ी करो और 2 को भाग दे दियो अपन। अभी 2 ने बैठे ले जाऊंगा 2 2 से गुणा कर देना तो 900 प्लस d2 का स्क्वायर जोड़ो कतो 80 2 से गुणा भी करना है पूरा ने 0 आयो
5 3 8 900 एगो बाळगो 900 कतो आयो अपना बनागो 900। बहुत ही आसान तरीका से अपन निकालिया अपने पास आगो कतो आयो मान 900 आयो और ओई का प्लस में अठी वो अठी के प्लस में ध्यान से देखियो। अब बाकी क्वेश्चन 900 में 2 गुणा करो 1800 जैसी तो d2 को स्क्वायर बराबर है 1800 माइनस 900 बराबर है 900 तो d2 का तो आगो लगे बागो 30 सेंटीमीटर। देखो कतो आसान तरीका से भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर दियो बहुत ही आसान तरीका से। अगर अपन सूत्र आ रहे तो भाई क्वेश्चन ना बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर सका। तो आने के लिए सबसे जरूरी है सूत्र आना चाहिए। मत आन के बताओ वो ही आदमी जीत में रहो जी खाना सूत्र आओ लो जिन्हें सूत्र नहीं आओगे वो एग्जाम में बैठे बैठे मुंह पड़ेगा। और मैं आशा करूँ आज को वीडियो पसंद आया क्वेश्चन में ताना बहुत बढ़िया लग गया होगा। क्वेश्चन बढ़िया लग गया तो लाइक को बटन दबा दो और चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लो और तारा दोस्तों के संग भी शेयर करा करो जिसका बेबी आराम से मैथ सीख पाओ। ठीक है ना।